अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एहतिशाम और आप देख रहे हैं शाहिदाज़ किचन रेसिपीज़। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें दे आपके खानों में और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको अपनों में। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार क्रीमी और मलाई जैसी आइसक्रीम बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम कोई सा बर्तन या कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और उसमें तकरीबन 2 किलो दूध हम ऐड कर देंगे। कढ़ाई में 2 किलो दूध ऐड करने के बाद हम इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल कर साइड पे रख लेंगे, जिसमें हम बाद में कस्टर्ड मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे और बकाया दूध को हम तकरीबन 3 से 4 उबाल आने तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो अभी हम दूध को 3 से 4 उबाल आने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दूध को तकरीबन 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करने के लिए कस्टर्ड को तैयार कर लेंगे। हम इधर तकरीबन 1 पैकेट कस्टर्ड लेंगे और इसमें जो हमने दूध निकाला था कढ़ाई में से वो दूध इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हम कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम सबसे पहले दूध में चीनी ऐड करेंगे और दूध के नीचे हम आंच को हल्का कर देंगे और चीनी को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करते वक्त हम साथ साथ दूध में चम्मच हिलाते रहेंगे। दूध में कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम कस्टर्ड को दूध में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो अभी हम मिलते हैं आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। इस दौरान हम कोई सा भी सूखा दूध ले लेंगे और इसमें एक थोड़ा सा लिक्विड दूध ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने कस्टर्ड वाले दूध में ऐड कर देंगे। सूखे दूध को कस्टर्ड वाले दूध में ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे। तो दूध को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारा लिक्विड आइसक्रीम के लिए तैयार है। तो अभी हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम दूध में बारीक कटा हुआ बादाम ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई गिरी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को लिक्विड में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बादाम और गिरी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम एक बोल लेंगे और उसमें ऑल पर्पस क्रीम ऐड करेंगे। बोल में ऑल पर्पस क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अभी हम क्रीम को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो इस दौरान हम क्रीम में चीनी ऐड करेंगे। क्रीम में चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गुड़ ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अभी हम इसी क्रीम को अपने कस्टर्ड वाले दूध में मिक्स कर लेंगे। क्रीम को कस्टर्ड वाले दूध में डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ग्राइंडर वाले जग में डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और इसे हम तकरीबन 1 दिन के लिए एक बर्तन में डालकर फ्रिज में रख। 1 दिन के बाद देखें हमारी आइसक्रीम अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अभी हम अपनी आइसक्रीम के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे और इसे एक दोबारा ग्राइंडर वाले जार में डालकर इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके दोबारा इसे जमने के लिए रख देंगे। तो अभी हम सबसे पहले इस आइसक्रीम को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। आइसक्रीम को पीसेस में काटने के बाद हम इसे एक जग में डाल लेंगे। पीसेस को जग में डालने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी हम सभी पीसेस को अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद आपसे मिलते हैं।
अगर हम आइसक्रीम को तैयार करने के बाद एक दफ़ा फ्रिज में जमाने के बाद दोबारा इस तरीक़ा से ग्राइंड करके आइसक्रीम जमाएंगे तो फिर ही हमारी आइसक्रीम मज़ेदार, क्रीमी और मलाईदार तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने अपनी आइसक्रीम को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इधर हमने अपनी आइसक्रीम को 2 अलग-अलग बर्तनों में डाल लिया है। अभी हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और आइसक्रीम को ऊपर से कवर करने के बाद हम इसे तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमा लेंगे। तो तकरीबन 24 घंटे के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइसक्रीम कितनी मज़ेदार तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें कितनी मज़ेदार, क्रीमी और मलाईदार हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी दें हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।